स्टूडेंट, हाउ टू फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय मिडल टर्म ब्रेक मेथड। आपने फैक्टराइजेशन के काफ़ी सारे तरीके सीखे होंगे। आज हम जिस मेथड की बात करेंगे वो है मिडल टर्म ब्रेक मेथड। मिडल टर्म ब्रेक मेथड से हम क्वेश्चन को फैक्टराइज करना सीखेंगे। बहुत ही आसान मेथड है, ऐसे चुटकी मार के आप क्वेश्चन को सीख लेंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। टाइप्स हम पढ़ेंगे। जिस टाइप की मैं आज बात करूंगा वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर वाई। इसकी खास बात यह कि इसके अंदर तीन टर्म्स होंगी। तीन टर्म्स वाले पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं हमने जिसमें तीन टर्म्स होती थी, लेकिन इसमें भी तीन टर्म है। लेकिन इसकी पहचान ये है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन जो है वो नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक इसकी पहचान नहीं है। मेन पहचान यही है कि इसमें से कॉमन कुछ नहीं आता। कॉमन लिए बगैर ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि इसको हम मिडल टर्म ब्रेक कहते हैं। मिडल टर्म ब्रेक मेथड। अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड क्या होता है? यानी कि पहले ये था कोई फार्मूला अप्लाई कर लेते थे, कोई कॉमन ले लेते हैं, ना इस पे कोई फार्मूला अप्लाई होता है ना ही इसको हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो ये इसकी मिडिल टर्म है, दरमियान वाली टर्म। इसको ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक कैसे करना है? 5x को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 पे डिवाइड तो नहीं करना है इसको कि तोड़ के 2 हिस्सों में कर दें। तो इसको ब्रेक करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करें तो 5 आ जाए। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करें तो 5 आ जाए और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो यहां पे एक कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1। उनको मल्टीप्लाई करने से वो जवाब आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। ये जैसे कि लिखा हुआ है m प्लस n, वो ये वाले दो नंबर हैं, इनको ऐड करेंगे तो b आ जाएगा, यानी ये वाला दरमियान वाला आ जाएगा। और इन दो नंबर को m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c आ जाएगा, a और c आपके पास आ जाएगा। यानी कि आसान अल्फाज में बताऊं, दो नंबर लेने हैं, उनको प्लस करें तो ये आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन में समझाता हूं फिर आप समझ आएगी। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें इससे, 6 1 6, ठीक है, प्लस 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 का 6। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए। सबसे पहली बात वो मैंने लिखे हुए हैं, चूज वन पेयर, ऑल पॉसिबल पेयर। वो कौन कौन से पेयर हैं? 1 को मल्टीप्लाई कराएं 6 के साथ, 6 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएं, 6 आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई पे 1 कराएं, 6 आ जाएगा। ये तीन पेयर बनते हैं जिनमें से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आता है। इनमें से देखें, 6 में 1 ऐड करें 7, 6 में 1 ऐड करें 7, तो 3 में 2 ऐड करें तो 5 बन जाता है। 3 में 2 ऐड करें तो 5 बन जाता है। और 3 2 6, तो सिलेक्टेड पेयर ये वाला होगा, ये आपका सिलेक्टेड पेयर होगा। यानी कि 2 और 3 बनता है। 3 2 6, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह आप लिखेंगे 2 प्लस 3 एक्स आप अलहदा से लिख दें। 5 को हमने ब्रेक करके 2 प्लस 3 कर दिया, 2 प्लस 3 प्लस 6। आगे देखें एक्स स्क्वायर, अब एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, इसके साथ भी किसके साथ भी, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6। ये बेसिकली आप कह सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, यानी 5x को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 2x और 3x। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5x बन जाएगा। अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं, ठीक। अब 4 टर्म्स बन गई है। अब पिछले एक एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि जब 4 टर्म बन जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है? इन दो को अलहदा सॉल्व कर लें, इन दो को अलहदा सॉल्व कर लें। कैसे? इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 2, अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस 2, यहाँ पे आएगा प्लस 3, इधर क्या कॉमन आएगा? x प्लस
2 3 कॉमन आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर x रह गया और 3 2 6, x+2 अब इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि अगर ये वाली दोनों पेयर आपके सेम आ गए हैं, ये बिल्कुल सेम आ गए, तो मुराद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक यहाँ तक है। ये दोनों सेम है तो x+2 को कॉमन लें दोनों में से, अंदर आ जाएगा x+3, अंदर क्या रह जाएगा x+3। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। यानी फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिए कंप्लीटली बाय मिडल टर्म ब्रेक मेथड, मिडल टर्म ब्रेक मेथड। तो ये था क्वेश्चन जिसके जरिए आपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है पहले क्लास 9th में शामिल था, आप इसको पिछली क्लासेस में भी शामिल कर दिए। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का टॉपिक हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।